भारत के 20 करोड़ मुसलमान अपने एक बड़े मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़क तक के संघर्ष कर रहा है ताकि एक कानून जो उसके लिए मलाईदार और अच्छा बताकर लाया गया वो कानून रोक दिया जाए, उस कानून को लागू देश में न किया जाए। इसको लेकर वो उनके जो भी सांसद है संसद के अंदर भी संघर्ष कर रहे हैं और वो मुस्लिम समाज जो है सड़कों पे भी संघर्ष कर रहा है और वकीलों के जरिए सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी अपनी दलीलें पेश कर रहा है कि जो कानून सरकार लेकर के आई है मुसलमानों के लिए जिसे मलाईदार बताया जा रहा है वो कानून हमें स्वीकार ही नहीं है। ये अलग बात है कि मुसलमानों के लिए आए दिन मोदी सरकार अलग अलग कानून पेश करती रही, चाहे 3 तलाक का बिल हो, कई बिल इस तरीके के लेके आई जिसे बताया गया कि बड़ा अच्छा कानून है, लेकिन मुसलमानों ने उस कानून को समझ लिया और ये समझा कि ये कानून हमारे लिए अच्छा नहीं है। जिस कानून को ये बताया जा रहा है मलाईदार है, ये उसके लिए जहर है। इसको लेकर संघर्ष लगातार जारी है। पटना के गांधी मैदान में भी एक बड़ी जनसभा हुई जहां बिहार से लेकर बंगाल और झारखंड, उड़ीसा तमाम जगह के लाखों लोग पहुंचे और एक सफल प्रोटेस्ट पटना के अंदर हुआ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुसलमानों के वक्फ बोर्ड का मुद्दा, वक्फ कानून का मुद्दा इस वक्त जो है वहां पे सुनवाई हो चुकी। मामला जो है अभी तक देश की जनता को जो उसकी नतीजा क्या हुआ, क्या परिणाम आने वाला है वो पता नहीं चला, क्योंकि फैसला बी आर गवई ने सुरक्षित रख लिया। उस बीच जब इस वक्त देश के अंदर बहस चल रहा है कि संसद बनाए कि सुप्रीम कोर्ट बना है और मौजूदा सत्ता जो मोदी सरकार की है उनके नेता मंत्री और यहां तक कि उपराष्ट्रपति भी ये कह रहे हैं कि संसद जो है वो सुप्रीम है और संसद के कानून को किसी सुप्रीम कोर्ट जो है बदल नहीं सकता है। बहस ये चल रही है कि संसद जो है देश की आम जनता के लिए जवाबदेह है और जब आम जनता के लिए जवाबदेह संसद है और सांसदों को आम जनता चुनकर सांसद के अंदर भेजती है तो उस संसद से बना हुआ कोई भी कानून देश का किसी भी सुप्रीम कोर्ट और सीजीआई जो है उस कानून को रोक नहीं सकता। जब बहस ये चल रही है उस बीच उज्जवल भुइया जो सुप्रीम कोर्ट के जज है उन्होंने मुसलमानों के लिए एक राहत भरी खबर दे दी है, मुसलमानों के लिए एक राहत भरी टिप्पणी कर दी है। उस वक्त जब मुसलमान सड़क से लेकर संसद और सुप्रीम कोर्ट तक संघर्ष कर रहे हैं, उज्जवल भुइया ने क्या कहा हमने आपको कह दिया। एक बड़ा बयान बीजेपी दे रही है, उनके नेता दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जवाबदेह है जनता के लिए, जनता सांसद चुनती, माफ कीजिएगा, ये संसद जो है जवाबदेह है वो जनता के लिए, जनता संसद चुनती है, सांसद चुनती है और वो संसद में जाते हैं और वही कानून जो है जनता के हित के लिए बनता है वहां से संसद के अंदर, और क्योंकि जनता वहां से चुन के भेजती है तो उस जनता के जवाबदेह संसद का कानून को किसी जज, किसी सीजीआई, किसी सुप्रीम कोर्ट रोक नहीं लगा सकता। इस बहस के बीच उज्जवल भुइया का बयान आपके स्क्रीन पे। उज्जवल भुइया क्या कह रहे हैं कि बिल्कुल हम जो है रोक लगा सकते हैं हर वो कानून पे जो कानून असंवैधानिक होता है। अगर संसद को जो है कानून बनाने का राइट वो जवाबदेह जनता को देती है, उसको जनता कानून बनाने के लिए कहती है और वो कानून बनाते हैं, तो अगर उनके पास वो राइट है तो देश का संविधान हमें राइट देता है कि हम कोई कानून जो असंवैधानिक हो उसे हम कानून को रोक सकते हैं, संसद के कानून को। आप जनता के प्रति जवाबदेह और हम इस देश के संविधान के प्रति जवाबदेह। हेडलाइंस देखिए क्या कोट उन्होंने किया। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मैंडेट द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू एग्जामिन वेदर लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट कन्फर्म्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायरमेंट। ये जो है जस्टिस उज्जवल भुइया ने कहा। तो एक राहत भरी खबर मुसलमानों के लिए ये कह सकते हैं यहाँ पर कि उज्जवल भुइया का ये बयान कि हम उस कानून को बदल सकते हैं, उस कानून पे रोक लगा सकते हैं जो कानून देश के संविधान के खिलाफ कानून हो। देखिए अगर संसद सुप्रीम हो जाए तो संसद तो फिर बहुसंख्यक के हिसाब से कानून लेकर के आएगी, फिर इस देश के अल्पसंख्यकों का क्या हाल होगा, उसके हितों को कौन जो है वो देखेगा। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट जो है शून्य हो जाएगी संसद के सामने। और ये कोई आम व्यक्ति बयान नहीं देता, इस तरह के बयान उपराष्ट्रपति देते हैं। वो क्या कहते हैं कि संसद सर्वोच्च है और उसके ऊपर कोई नहीं हो सकता, संसद ही असली मालिक है, यही तय करते हैं कि संविधान कैसा होगा, उनके ऊपर कोई और सत्ता नहीं हो सकती, संसद सर्वोच्च है, उसके ऊपर कोई नहीं होगा। ये देश के उपराष्ट्रपति का बयान है। इतने बड़े पद पे बैठ के एक उपराष्ट्रपति का ये बयान आना, तो ये तो मुसलमानों के लिए, उन मुसलमानों के लिए जिनका बड़ा मुद्दा वक्फ का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, और इस तरह के बयान देना कि संसद ही सब कुछ है, सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं है, तो मुसलमानों के लिए इस समय जो है ये जो इस तरह के बयान और इस तरह की टिप्पणी जो है
वो निराश करने वाली जरूर थी जब इतना बड़ा मुद्दा सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। उस बीच उज्जवल भुइया ने एक अच्छा संकेत, एक बड़ा संकेत साफ दे दिया है। और उन्होंने क्या कहा, ये देखिए, हेडलाइंस सब पढ़ के बताते हैं क्या हेडलाइंस अभी चल रही है। बार एंड बेंच की हेडलाइंस, यह कहना गलत है कि न्यायाधीशों को कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्जवल भुजिया। दूसरा हेडलाइंस देखिए, कानून निर्माण में दखल पर न्यायपालिका की आलोचना संविधान सम्मत नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने जज उज्जवल भुजिया। तो जो लोग जो आलोचना कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट की कि सुप्रीम कोर्ट क्यों हस्तक्षेप कर रहा है कानून, वो कानून जो संसद बना दिया, तो उन्होंने कहा कि आलोचना जो है वाजिब नहीं है, ये उज्जवल भुजिया का कहना है। दूसरा देखिए, रॉन्ग टू से जज शुड नॉट इंटरफेयर विथ लॉ मेकिंग, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस उज्जवल भुइया। ये कहना गलत है कि सुप्रीम कोर्ट के जज और जो है सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरफेयर नहीं कर सकता है कोई कानून बनाने के ऊपर, तो वो इंटरफेयर बिल्कुल करेगा। देखिए, मैं खबर आपको पढ़ के बताता हूं, हिंदुस्तान क्या खबर चला रही है। देखिए, एग्जाम्पल दे के भुइया ने बताया, जस्टिस भुइया ने एग्जाम्पल दे करके बताया, और बहुत अच्छी खबर है ये। देखिए क्या है, सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस उज्जवल भुइया ने कानून बनाने में न्यायाधीशों की भूमिका को लेकर बड़ी बात कही। जस्टिस भुइया ने कहा कि यह कहना पूरी तरह गलत है कि जज कानून बनाने की प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा है कि इस तरह की धारणा का कोई कानूनी या संवैधानिक आधार नहीं है। इस दौरान जस्टिस भुइया ने पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली का भी जिक्र किया, तो अरुण जेटली का भी उन्होंने जिक्र किया, और उनका कहना है कि न्यायाधीश कानून बनाने की प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते हैं। जस्टिस उज्जवल भैया का मत है। जस्टिस उज्जवल भैया ने कहा, मेरे हिसाब से यह आलोचना की जज लोगों द्वारा चुने नहीं जाते, इसलिए उन्हें कानून बनाने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इसका कोई कानून या संवैधानिक आधार नहीं है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह जांच करने का अधिकार दिया है कि संसद द्वारा बनाया गया कानून संविधान के अनुरूप है या नहीं है। तो न्यायपालिका में ये बातें उन्होंने कही। तो हिंदुस्तान की ये रिपोर्ट है, उन्होंने उनके ए टू जेड बयान को कोट किया, और हम ए टू जेड जो बयान था कोट एंड कोट आपको पढ़ के बता दिया कि उन्होंने क्या कहा। तो ये बात जो है जस्टिस भुइया ने कहा, जो बात एक अच्छी खबर, एक अच्छा संकेत है। और उसी जब, क्योंकि एक जस्टिस है, जस्टिस ओका, वो जो है रिटायर किए सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनके रिटायरमेंट के समारोह में जस्टिस भुइया ने इस तरह की बातें कही। और इस उसी रिटायरमेंट के समारोह में, जो समारोह चल रहा था, उसमें हमारे देश के जो सीजीआई हैं, सीजीआई बी.आर. गवई, उन्होंने भी एक बड़ा बयान दिया। क्या बयान दिया, आपके स्क्रीन पे देखिए क्या कहा उन्होंने। संसद के पास संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन यह संविधान के मूल ढांचे को बदल नहीं सकते। एक जज को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि हमारा एक कर्तव्य है, और हम नागरिकों के अधिकार और संवैधानिक मूल्य और सिद्धांतों के संरक्षण है। हमारे पास केवल शक्ति नहीं है, बल्कि हम पर एक कर्तव्य भी डाला गया है। किसी जज को इस बात को लेकर नहीं चलना चाहिए कि लोग उनके फैसले के बारे में क्या कहेंगे या क्या महसूस करेंगे। हमें स्वतंत्र रूप से सोचना होगा, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, ये जज को नहीं सोचना है। ये एक संकेत बाकी जजों को भी उन्होंने देने का काम किया। और उन्होंने संसद को यह कहा कि संसद जो है ऐसा कानून नहीं ला सकती है जो मूल ढांचा को नहीं बदल सकती, जो संविधान का, जो कानून का मूल ढांचा है उसको चेंज नहीं कर सकती। वक्फ को लेकर क्या कहा जा रहा है, वक्फ को लेकर मुस्लिम वकील जो कपिल सिब्बल है, उन्होंने भी यही तर्क दिया कि वक्फ जो मामला है ये मुसलमानों का मूल ढांचा है, ये मूल प्रैक्टिस का हिस्सा है, इस्लामिक प्रैक्टिस का हिस्सा है। और ये नबी के समय से चला आया कि अल्लाह के नाम पे दान किया जाता है। और जब ये मूल प्रैक्टिस का हिस्सा है तो उसे जो है कैसे बदला जाए। ये तो अल्लाह के नाम पे दान करने की जो परंपरा है, ये तो नबी के समय से चला आ रहा है, और उस परंपरा पे कोई सरकार कैसे बदलाव कर सकती है। ये तमाम चीजें, और मुसलमानों को लेकर, मुसलमानों को जो है कुछ मुद्दे जो है प्रावधान, उस पर आपत्ति है। एक तो गैर मुस्लिमों का उसके अंदर होना कि हमारे आंगन में तुम्हारा क्या काम, क्योंकि आपने देखिए कई मंदिर के ट्रस्ट है, कई गुरुद्वारा के ट्रस्ट है, उसके अंदर मुस्लिम समाज नहीं है, उसी समाज के लोग हैं। लेकिन वक्फ के मसले पे मुस्लिम गैर मुस्लिम समाज का क्या काम है फिर। और अभी के दौर में जब अपनी जमीनों पे, अपने घरों के ऊपर, अपने घरों के छतों के ऊपर नमाज पढ़ने में मुसलमानों पे एफआईआर हो जाते हैं, तब उस वक्त जब ये कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा और वो मस्जिद जो कल तक वक्फ की मस्जिद थी वो सरकार की मस्जिद हो जाएगी, तो क्या उस मस्जिद में नमाज पढ़ने की अनुमति भी होगी। ये सवाल तो मन में उत्पन्न हो रहे हैं। उस बीच इस तरह के जजों का बयान एक मुसलमानों के अंदर ये कह सकते हैं कि एक सही भावना का उत्पन्न जो है यहाँ पर हो सकता है। एक उन्हें जो है वो इत्मीनान मिल सकता है कि आज भी देश का सुप्रीम कोर्ट जो है वो सुप्रीम है, कोई संसद या कोई विधानसभा जो है सुप्रीम नहीं है। वो जो है अल्पसंख्यकों को लेकर और उनके मामलों को लेकर चिंता करती है और उनके मामलों को लेकर सुनवाई करेगी।
और कोई भी संविधान के जो मूल रूप है, जो मूल ढांचा है, उसको बदलने नहीं देगी। तो ये बयान जो उज्जवल भुइयां का आया, ये बयान इसी ओर इशारा कर रहा है। तो उज्जवल भुइयां के तमाम हमने बयान आपको बताया। और देश में इस वक्त जो बहस चल रही है कि संसद बड़ा है या फिर सुप्रीम कोर्ट बड़ा है, इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताने का काम करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलता है अगले वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।